आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस का खेल, क्या दीपेंद्र हुड्डा करेंगे फेल, ये सवालिया निशान है। लेकिन सवालिया निशान के साथ साथ सच तो यह है कि आज बालसमंद में एक जनसभा का आयोजन किया जाना था। कांग्रेस की ओर से आयोजित की जाने वाली जनसभा में मुख्य रूप से दीपेंद्र हुड्डा को अपना भाषण करना था, लेकिन ऐन वक्त पर दीपेंद्र हुड्डा इस जनसभा में नहीं पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से बताया कि दिल्ली से एक जरूरी फोन आने के कारण उन्हें अचानक दिल्ली का रुख करना पड़ा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ इस मीटिंग को पूरा नहीं किया जा सकता था। जनता अपने प्रत्याशी को सुनना चाहती थी और कांग्रेस के प्रचार को सुनना चाहती थी, लेकिन कोई भी कांग्रेसी नेता या कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो मैदान में नहीं पहुंचे। गीता बुक्कल यहाँ जरूर पहुंची, लेकिन वहाँ खाली कुर्सियां देखकर उनका माथा चकरा गया। मंच के पीछे पहुंचकर वो अन्य विपक्षी कार्यकर्ताओं के साथ बैठी, वहाँ चाय पी, गपशप लड़ाई और आराम से वापस चली गई। इस पूरे प्रकरण से ऐसा लगता है कि कांग्रेस आदमपुर उपचुनाव के आरंभ होने से पहले ही दीपावली के इस अंधेरे में अपने आप को गुल कर बैठी है और उन्हें जब जीत नजर नहीं आ रही है तो वो किसी न किसी बहाने से मैदान से भागने की फिराक में नजर आती है। इस समय मैं खड़ा हूँ बालसमंद के चौक पर और यहाँ पर आज एक जो जनसभा होनी थी उसमें पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाग लेना था। आदमपुर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ लोग अपना तंबू हटा रहे हैं क्योंकि ये रैली रद्द कर दी गई। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को दिल्ली बुलाया गया था और उसकी वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर लोग इकट्ठा नहीं हो पाए थे। उम्मीद थी कि काफी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन चंद लोग यहाँ पर उपस्थित थे, जिसको देखते हुए इसमें दीपेंद्र हुड्डा नहीं पहुँच पाए। सच क्या है ये तो भगवान जानता है या स्थानीय लोग जानते हैं। ये तंबू उखड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तंबू में। अभी चुनाव हुआ नहीं, उससे पहले उखड़ रहे हैं। ये कोई बंदे आए नहीं, 15 बंदे सारे थे जी, इसलिए भीड़ ना होने के कारण इनको स्थगित कर दिया प्रोग्राम। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है देश की और उसमें हम इस बात को जानते हैं। और उपचुनाव में दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पे एक प्रबल समर्थक रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, जो जिनकी रैली होनी थी, यहाँ पर सभा होनी थी। तो किस कारण से ये रद्द हुई? साथ नहीं गाँव इसलिए हो गया, बालसुन साथ नहीं है इनके, इसीलिए कैंसिल कर दिया उन्हें। लेकिन पार्टी या 15-20 लोग थे। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से बुलावा आ गया, दीपेंद्र हुड्डा का दिल्ली से बुलावा आ गया, कोई आवश्यक मीटिंग आ गई इसलिए जाना पड़ा। इस बात का तो पता नहीं जी, हमने आया या ना आया, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हम तो उधर भीड़ ना होने की वजह से कर दिया। जी, कुछ और भी लोग हैं, बात जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए। दिलबाग सिंह जी। यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग होनी पुरानी कांग्रेस पार्टी की, जयप्रकाश यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा आने थे। दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी का इसका जेपी का जो इनका कोई दिरादार तो है नहीं, और यहाँ से बिल्कुल सफाया है कांग्रेस का। तो इसमें यह है कि भीड़ हुई नहीं, तो यहाँ खाली टेंट होने की वजह से चले गए। और कांग्रेस के जो वर्कर आए थे, जैसे गीता बुक्कल जी आई थी, उन्होंने ही पता नहीं था प्रोग्राम का और आके कह रहे हैं कि उनका तो अचानक से कोई काम हो गया इसलिए चले गए, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे कुछ पब्लिक की भीड़ हुई नहीं, तो इसलिए उन्हें प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे उनकी कितने बजे की थी? 12 बजे का टाइम था, और लेकिन काफ़ी टाइम लंबे टाइम तक वेट करने के बाद भी कोई जुड़ा नहीं, संगठन नहीं बना, तो इसलिए उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल करना। आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं, क्या कारण मानते हैं यहाँ पर कि क्या कारण है कि लोग आए नहीं पाए? कारण यही है, अपने बोलने का नज़रिया इनका ठीक नहीं है। बागड़ी और रागड़ी लठ के जोर पे ऐसा कुछ है, भद्र भाषाओं का शब्द यूज करना उनकी वजह से। और फिर जैसे 2009 का इलेक्शन में से गाड़ियों का और जो भी जैसे किराया वगैरह कुछ बाकी है, तो इसलिए उनसे पब्लिक काफ़ी नाराज़ है, तो इसलिए उससे कोई शख्स नहीं मानते उसको। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जी। रमेश जी, ये आप देख पा रहे हैं इधर, आप इधर आइए, कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं कि पीछे का जो मंच तैयार था, लेकिन मंच जो है उखड़ गया है। यहाँ तंबू उखड़ गए हैं, जहाँ पर कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि क्या कारण रहे कि ये रैली रद्द हुई, ये जनसभा रद्द हुई? ये ऐसा है जी, सारा गांव हमारा ये इसके खिलाफ ही है। ये इन्होंने पहली बात तो ये हुड्डा साहब ने इतनी बड़ी गलती कराई। कूड़ा नंबरदार को 10 साल होगी बुलाते बेचारे को हैं, उसने कोई टिकट भरोसा दे दे किया है। जेपी ने 2009 में हमारे चुनाव किया था, आदमपुर हल्का है, उसको इतना सहयोग दिया। कभी आगे उसने पूछा, कभी किसी को कहीं पूछा है? कुलदीप बिश्नोई है, कूड़ादाम नंबरदार है, या हमारे गांव घर घर घूम रहे हैं। इनका क्या है, परिवार है जब भी घूम रही है ये। और जो हमारे पास है सबूत है, वो कड़ गया, वो लड़का है, उसका फ़ोन दिए। जब यहाँ प्रोग्राम 12 बजे का था और 1:30 बजे का हमारे आपके मीडिया का, वो हमारे पास सबूत है।
ये आपकी मीडिया बनाने लग रही है। अच्छा, बात ये यहाँ पर है हाँ। कि क्या कोडाराम नंबरदार उसकी ताकत ज्यादा है, वो स्थानीय लोकल है, इस वजह से लोग यहाँ पर उनसे प्यार करते हैं? हाँ, ताकत ज़्यादा है उसकी, और मान लीजिए कि अच्छा आदमी है, वैसी कोई बात नहीं है। बालसमंद एक बड़ा गांव है, यहाँ पर हमेशा से जो भी उम्मीदवार जीतता है उसकी हल्के में जीत होती है, ऐसा लोग मानते हैं। तो आज बालसमंद में ये सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का जो हश्र है, हाल है कि यहाँ मीटिंग रद्द करनी पड़ी, तो उसको देखकर क्या मानते हैं कि जो 6 नवंबर को नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं आएंगे? क्या कांग्रेस पक्ष में नहीं आएगा, कांग्रेस बालसोंद गांव में तीसरे नंबर पे आएगी। दिवाली से पहले अंधेरा हो गया? हाँ, अंधेरा हो गया तो। हाँ जी। कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आप कहाँ घुमाई कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यही अपना कोई काम से आया था। नहीं, काम से तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये सब टेंट वेंट खोल रहे हैं, मीटिंग हो रही है यहाँ ये पर? कोई मीटिंग बता रहे थे दीपेंद्र की, और वो आए नहीं यहाँ पे। तो कोई बता रहे हैं कैंसिल, बोले दिल्ली का वो आ गया, टेलीफोन आ गया। टेलीफोन क्या आ गया, पब्लिक तो थी नहीं यहाँ। नहीं, और अगर एक पब्लिक नेता नहीं है तो बाकी नेता तो हैं, उम्मीदवार भी हैं, उनको चाहिए था कि जनता के बीच में आकर अपनी मन की बात कहते। हाँ, सुने हैं इतना, यहाँ पकोड़े वगैरह सब कि मैं जचा रखे थे, वो बाकी भी वो चले गए। कि गीता भुक्कल जी आई थी, वो कहने लगी भाई कोई नहीं, क्या हुआ क्या हुआ, बोले क्या क्या, पब्लिक ही नहीं थी, पब्लिक वगैरह कैसे जनसभा। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली से कोई आवश्यक कार्य के लिए फोन आया, इसलिए दीपेंद्र जी को दिल्ली जाना पड़ा। कोई आवश्यक कार्य नहीं, हिसार में है, वो रेस्ट हाउस में है हिसार में, और कोई आवश्यक कार्य नहीं है, बस पब्लिक नहीं की वजह से सारा कुछ हुआ है। ये दिवाली से पहले कांग्रेस की पार्टी में क्या मानते हैं अंधेरा हो गया है? ये तो उस टाइम ही हो लिया था, जिस टाइम नॉमिनेशन किया था उस टाइम से अंधेरा चल रहा है इनका, तो अभी तो होना ही होना था ये इनका। हाँ, बाकी मतलब कोई वो नहीं है। तो ये बालसमंद का चौक है, बालसमंद के चौक पे लगभग हर पार्टियां अपना यहाँ पर जनसभा करती हैं, लोगों को संबोधित करती हैं, और आप देख पा रहे हैं कि परमानेंट एक मंच बना हुआ है, और इस परमानेंट मंच पर हर पार्टी को अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है वो अपने मन की बात कहे और बालसमंद के लोगों से अपना रिश्ता जोड़े। ये आवाज़ें आ रही हैं टेंट उखड़ने की। यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जो जनसभा है वो कैंसिल कर दी गई, कारण कुछ भी बताए जाएं, लेकिन सच तो यही है कि चुनाव से पहले इस तरह की निराशाजनक माहौल हमेशा नेगेटिव मैसेज देता है। बालसमंद गांव से आज मैं यहाँ बहुत ही दुखी मन से कह रहा हूँ कि अगर ऐसा माहौल रहा तो हमारे लोकतंत्र का क्या होगा। सबसे पुरानी पार्टी का ये हश्र होगा तो उसका पार्टी का फ्यूचर कैसा होगा, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरजमुखी जी। सूरजमुखी जी, जो यहाँ पर एकदम से अंधेरा आ गया है, बालसमंद चौक पर एक बड़ी रैली होने वाली थी, कांग्रेस पार्टी की जनसभा होने वाली थी, और बड़े नेता थे, यहाँ के सांसद थे, वो अपनी बात करने वाले थे, कैंसिल हो गई, क्या करना है? क्या करना जी, कैंसिल होगी तो उससे बात करो फिर से। मीना वाल्मीकि भाई साहब। मीना जी, जो हाँ जी। अभी आप देख पा रहे हैं कि सबसे पुरानी पार्टी देश की, हाँ जी। और उसका हश्र क्या हो रहा है। आदमपुर के चुनाव में उनको बड़ी मुश्किल से उम्मीदवार मिला जयप्रकाश, और उनकी जो जनसभा आज यहाँ पर बालसमंद चौक पर होनी थी, वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल होने थे। एंड टाइम पर यहाँ पर कैंसिल होगी, कारण बताया गया कि दिल्ली से बुलावा आ गया। असर तो भाई साहब जनता ने रिजल्ट निकाल रखे है सरासरी अपने चारों तरफ है। भाई भी कुलदीप बिश्नोई का लड़का है भविष्य बिश्नोई, उसकी सब जगह जीत है जी। नहीं, पार्टी की बात हम ये इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दा है वो है कि उनका कहना है कि ये आदमपुर कांग्रेस का गढ़ है, और ऐसे में बालसमंद में उनकी मीटिंग कैंसिल होना क्या दर्शाता है? क्या दिवाली आने से पहले अंधेरा आ गया उनकी? अंधेरा होगा भाई, काम नहीं करेंगे तो अंधेरा होगा भाई साहब जी। यो तो सबने सरासरी दिखना रहा है। ये बीजेपी पार्टी अपना सब साफ करना रही है, अपना आप पर अंधेरा होता जाएगा जी। तो 6 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो उसकी हम पहले ये झलक देख रहे हैं कि यहाँ पर बालसमंद में झलक दिखाई दे रही है हमारे को। झलक पक्की दिखाई दे रही है भाई, जमा भविष्य भाई साहब की पक्की जीत है। जो भव्य है, क्या नाम है उनका? भव्य के ऊपर भी आरोप हैं कि विदेश से पढ़कर आए हैं, इलेक्शन के बाद फिर विदेश भाग जाएंगे। भाई नू तो चाहे आरोप बेशक लगाए जाओ, दादा परदादा और नीम पक्की गाड़ रखे हुए भजनलाल जी ने, चौधरी जी भजनलाल जी ने, कोई कहानियाँ नहीं है इस बालसमंद में तो एरिया में तो कोई कहानियाँ नहीं भाई, उन्होंने 5 से बेशक नंबर बनाया जाओ कोई। आज ये जो घटना घटी है उसके पीछे एक नाम और आ रहा है, कोडाराम नंबरदार का, कि उसकी जो वैल्यू है लोकल होने के नाते लोग उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। देखो भाई उसकी सभा में ज़्यादा लोग चले गए, इसलिए यहाँ पर लोग नहीं आए, कुर्सियाँ खाली रही, ये देखते हुए सभा कैंसिल हुई। यो गांव का काम है भाई, हमारे कुरडाराम है, ताऊ जी है, चाचा जी हैं, तो ये तो रिजल्ट जनता ने निकालना है। ये भविष्य ही भी निकला होगा 6 तारीख को, अपना पड़ेगा जो। सीधा सवाल और आखिरी सवाल,
हाँ भाई। आदमपुर के विकास की चाबी इस बार जनता किसको देने जा रही है? जनता भारतीय जनता पार्टी भविष्य बिश्नोई। तो ये है लोग, यहाँ के पुरुष और महिलाएं वो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा जनसभा का आयोजन किया गया, जो कि दोपहर में 12 साढ़े 12 के आसपास शुरू होना था। कांग्रेस पार्टी देश की पुरानी पार्टी है और उसको अपने तरीके से जनता के बीच में जाने का अधिकार है और जनता से बात करने का अधिकार है। लेकिन बालसमंद में ये जो जनसभा होनी थी वो एंड टाइम पर कैंसिल कर दी गई। कारण कुछ भी बताया जाए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनके दीपेंद्र जी को दिल्ली से बुलावा गया तो वहाँ मीटिंग के लिए जाना पड़ा, लेकिन जनता कहती है कि यहाँ पर कुर्सियों पर लोग नहीं दिखाई दिए। 20-25 यानी गिनती की संख्या में लोग थे, जिसकी वजह से ये मीटिंग कैंसिल की गई। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अभी से कांग्रेस के प्रत्याशी के हक में इस तरह का निराशाजनक माहौल देखना, वो स्पष्ट रूप से 6 नवंबर को आने वाले नतीजे की एक झलक दिखाई देता है। आदमपुर न्यूज़ के लिए बालसमंद से वीके शर्मा। बालसमंद के इसी चौक पर भाजपा जजपा के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के समर्थन में जनसभाएं यहाँ आयोजित की जा चुकी हैं। उसमें जिस तरह का जमावड़ा देखने को मिला, लोगों का समर्थन देखने को मिला, उससे लगा कि एक बार को यहाँ भव्य बिश्नोई की जीत निश्चित हो चुकी है। जनता के समर्थन को लेकर ही लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होती है, लेकिन कांग्रेस की आज की जनसभा कैंसिल होने के पीछे कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इसका चुनाव परिणाम पर बुरा ही असर होने को दिखाई देता है।